नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय जो इस समय चल रहा है और मुझे लगता है कि पिछली 40 पीढ़ियाँ और अगली 40 पीढ़ियाँ, 80 पीढ़ियों की बात है। पिछली 40 पीढ़ियों से हमारे देश में राम मंदिर को लेकर जब पहली बार सलार मसूद आया था और उसने राम मंदिर तोड़ा था अयोध्या में, और जिसको सुहेलदेव ने समाप्त कर दिया था, यानी कि उसकी सेना में से एक भी व्यक्ति यहाँ से जीवित नहीं जा पाया था, सुहेलदेव पासी। तब से 76 आंदोलन भारत में हुए। 77वें आंदोलन में वो बाबरी ढांचा जो खड़ा हुआ वो गिराया गया। 2 लाख के लगभग लोगों ने उस पर अपने बलिदान दिया। और अब 40 पीढ़ियों के बाद, लगभग किसी की 30 पीढ़ियाँ हुई होंगी, किसी की 40 हुई होंगी, 40 पीढ़ियों के बाद अब हमारी पीढ़ी को यह अवसर मिला है कि हम राम मंदिर का निर्माण करें। हम सबको पता होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को लेकर जजमेंट दिया और उस जजमेंट के अनुसार उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि आप एक समिति बनाइए और वो समिति या आप एक ट्रस्ट बनाइए या आप उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो उस मंदिर का निर्माण कर सके। खास बात उसकी ये है कि केंद्र सरकार को उसमें पैसा खर्च नहीं करना, केवल केंद्र सरकार को भूमि छोड़नी है जो एक्वायर थी, और वो भूमि छोड़ने के बाद ट्रस्ट बनेगी, ट्रस्ट उस मंदिर का निर्माण करेगी। तो ऐसी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट की संस्तुति से एक ट्रस्ट बनाई जिसको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कहा गया। हम सब जानते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, कौन था, क्या था। ये पार्लियामेंट का विषय था, ये सरकार का विषय था, उसने उसका निर्माण कर दिया। अब उनके सामने समस्या सबसे बड़ी ये आई कि वो कैसे लोगों को जोड़ें और धन कैसे लें। ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि देश में बहुत बड़े धन कुबेर रहते हैं जिन्होंने कहा कि 1.5-2 हजार करोड़ की बात है उस मंदिर निर्माण के लिए, जो पहले 500 गज के लगभग बन रहा था, आज वो 70 एकड़ में बन रहा है। क्योंकि हमारी वो सारी जमीन जो सरकार ने एक्वायर कर ली थी आंदोलन की वजह से, वो सारी जमीन हमको रिलीज कर दी गई है। अब हमको केवल वो डिस्प्यूटेड प्लेस नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र मिला है 70 एकड़। तो 70 एकड़ भूमि में मंदिर का निर्माण हो, लोगों ने आश्वासन दिया, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन वो मंदिर कहीं बिरला मंदिर ना बन जाए, वो मंदिर कभी जेके टेम्पल ना बन जाए, वो मंदिर कभी अडानी या अंबानी टेम्पल ना बन जाए, इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि हम किसी भी धन कुबेर से एक मुश्त सहयोग नहीं लेंगे। हम हिंदू समाज और देश में जो अपने आप को भारतीय संस्कृति कहते हैं, जो राम के भक्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति पंथ समुदाय के हों, वो इसमें सहयोग करेंगे। उनके द्वारा मंदिर का निर्माण होगा। तो कैसे होगा? अगर वो सीधा आवाहन कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली हैं, और वो समस्याएं ये होने वाली हैं कि बहुत सारी प्राइवेट दुकानें खुल जाएंगी और वो इसमें लाभ लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नई समिति बनाई जिसको श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति कहा। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति किसने बनाई? वो बनाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने, और कहा कि यह समिति है जिसका स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक बने। उसमें एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। उस राष्ट्रीय समिति में विनायक राव जी को अभियान प्रमुख बनाया गया, क्योंकि ये अभियान लिया गया, उसको अभियान प्रमुख बनाया गया। और उस अभियान प्रमुख के साथ बाकी संगठन जो भी उनका सहयोग करना चाहते थे, उन संगठनों ने अपने नाम दिए। उसमें संघ के कुछ नाम होंगे, कुछ बीजेपी के नाम होंगे, कुछ विभिन्न पार्टियों के नाम होंगे, जो जिसने सहयोग करने की बात की कि हम आपका सहयोग करेंगे और निधि समर्पण के लिए हम आपकी मदद करेंगे। उस जो श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति केंद्रीय बनी, उसने अपनी एक क्षेत्रीय टोली बनाई हर क्षेत्र में। फिर क्षेत्रीय टोली के बाद उन्होंने वो प्रांतीय टोली बनाई। फिर प्रांतीय टोली के बाद विभागीय, यानी कि 2-3 क्षेत्र मिलाकर, 2-3 जिले मिलाकर, कभी 4 जिले मिलाकर एक टोली बनी। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर नीचे तक उतरा चला आया। फिर उसके बाद जिले में एक टोली बनी और जिले में भी एक अभियान प्रमुख, उनके सह अभियान प्रमुख, जो हिसाब प्रमुख, जो पैसे की हिसाब किताब लेगा, कुछ कार्यालय बनेगा तो कार्यालय प्रमुख, और एक संरक्षण मंडल। संरक्षण मंडल से मतलब जो लोग साधु संत और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो फ्रंट में आकर लोगों से आवाहन करेंगे।
कुछ मीडिया के बंधु भी उसमें सहयोग करेंगे। ऐसी एक नीचे तक स्ट्रक्चर बनाया गया। जिला, जिले के बाद खंड, हमारे यहाँ विकास खंड होते हैं, कुछ लोग उसको प्रखंड कहते हैं, कुछ लोग तहसील में कह सकते हैं, या उसके नीचे न्याय पंचायत क्षेत्र होता है, ग्राम पंचायत रहती है, चूंकि 3 टियर सिस्टम हम सब जानते हैं कि 73rd 74th संविधान संशोधन में राजीव गांधी बना गए। तो उस सिस्टम में नीचे तक गांव के व्यक्ति तक संपर्क हो, और गांव के व्यक्ति से संपर्क करते वो जो समर्पण करना चाहता है वो समर्पण उस माध्यम से हो, ताकि वो पूरा का पूरा पैसा जो भी समर्पण देश में करना चाहता है वो पैसा हमारे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास ही पहुंचे। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे संगठन बनाए। तो याद रखने की कुछ बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं उल्टे सीधे। पहली बात यह है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो समिति बनाई उसका नाम है श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति, और उसका स्ट्रक्चर नीचे तक बना है, हमारे गांव तक लोग आने वाले हैं। वो जो ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति होगा वही आपसे कलेक्शन लेगा। किसी को भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति आता है और कहता है कि हम निधि समर्पण समिति के हैं, तो हमको उसको धन नहीं देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 बैंकें ऑथराइज की हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये 3 बैंकें हैं जिन बैंकों में अकाउंट उनके खोले गए हैं, और उसमें कोई भी सीधा पैसा वैसे नहीं डाल सकता। अगर वो सीधे डालना चाहे तो डाल सकता है, मतलब उसका जो IFSC कोड और ये वो है। बाकी का जो धन कोई भी देना चाहता है कैश में या चेक में, तो वो उस व्यक्ति को ही देगा जो व्यक्ति हिसाब प्रमुख वहां पर बनाया गया है, जो कलेक्शन के लिए बनाया गया। उसके पास पार्टिकुलर एक कोड होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। उस कोड के माध्यम से वही उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसी व्यक्ति के द्वारा उस अकाउंट में जमा किया जा सकता है। या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीधा कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था यह भी है कि जो 20,000 रुपए से ऊपर का सहयोग करना चाहते हैं वो चेक में ही पेमेंट देंगे, और 20,000 से नीचे जो करना चाहते हैं वो चेक भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि लोग संगठनात्मक रूप से आएंगे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जनवरी से यह अभियान शुरू होगा। 30 जनवरी तक एक विशेष अभियान है, जिस अभियान में हमें व्यक्तिशः मिलना है। वो टोलियां व्यक्तिशः मिलेंगी। आपके क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग आएंगे, और आपके क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग आपसे मिलने आएंगे, और वो टोली जो घोषित की गई होगी, बाकायदा उसका प्रचार प्रसार होगा, बाकायदा घोषणा की गई होगी, उस टोली को हमको वो समर्पण करना है। हमको किसी भी एक व्यक्ति या 1-2 व्यक्ति आते हैं जिनका घोषणा नहीं हुई है उसको समर्पण नहीं करना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको लगता है कि हमारे खंड में, यानी कि विकास खंड ब्लॉक में कोई व्यक्ति ये टोली है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी न्याय पंचायत में कौन टोली है, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन टोली, तो उससे संपर्क करके उसका संपर्क लेना, जो हमारे गांव में काम करने वाला है, जो हमारी बस्ती में काम करने वाला है, जो हमारे मोहल्ले में काम करने वाला है, हमारी न्याय पंचायत में या फिर हमारी पंचायत में या हमारी जिला पंचायत में या हमारी म्युनिसिपालिटी में, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसलिए कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम किसको समर्पण करेंगे। दूसरा विषय यह है कि लगभग 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए की ये पूरी नगरी बसेगी, क्योंकि पहले जो मंदिर बनने जा रहा था, जिसका हमको याद होगा कि अभियान चला था शिला पूजन का, एक ईंट मांगी गई थी 1.25 रुपए की पूरे देश में। आज हम वो ईंट से नहीं, आज हम पूरा 70 एकड़, और योगी सरकार का ऐसा कहना, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 38 एकड़ भूमि और वो अगल बगल की पेरिफेरल में दे रहे हैं, तो 108 एकड़ भूमि हो जाएगी। उस 108 एकड़ भूमि का निर्माण करना। इसलिए हमारी 40 पीढ़ियों ने जो बलिदान दिया पूरे के पूरे मुस्लिम शासन के दौरान और अंग्रेजी शासन के दौरान, जो जिन्होंने भी बलिदान उसके लिए दिया, आज उनके तर्पण का समय है। और अगली चूंकि ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, ऐसा
विचार किया जा रहा है कि 1000 से 1500 वर्षों के लिए यह मंदिर का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 1500 वर्ष के लिए मंदिर का स्ट्रक्चर बनेगा तो कितना स्ट्रांग और नीचे से बनकर आएगा। नीचे से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो लैंड है जहां पर भगवान का जन्म हुआ वो लैंड बलुई मिट्टी है, वहां रॉक्स नहीं है, यानी कि वहां पत्थर नहीं है, वहां नीचे भूमि पक्की नहीं है। तो नीचे पक्की भूमि के रॉक स्ट्रक्चर बनाए जाएं कि पिलर्स पर बनाया जाए, कितनी गहराई में जाया जाए और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इन सब बातों पर विचार चल रहा है। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि हमारा समर्पण क्या रहता है। 28 फरवरी को यह अभियान खत्म होगा तो हमारा समर्पण क्या रहता है और हमारे समर्पण के आधार पर हम अयोध्या नगरी को कैसा देखना चाहते हैं, भगवान की नगरी को कैसे देखना चाहते हैं। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्म ले, जो भारत में पैर रखे, तो क्या वो ताजमहल देखना चाहता है या अयोध्या देखना चाहता है, ये हमको आज निर्णय करना पड़ेगा। चूंकि सरकारी मदद इसमें नहीं मिलने वाली है और सरकार मदद नहीं कर सकती, इसलिए ये हमारे दायित्व से, हमारे ही कर कमलों से इसका सहयोग होने वाला है। हम लोग ही इसको बनाएंगे, लेकिन अव्यवस्था न फैले। तो जो व्यक्ति आपके पास मिलने आता है और कहता है कि हम ये धन निधि समर्पण समिति के द्वारा आए हैं, तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि ऊपर किससे संपर्क है। तो आपको उनमें से, ऊपर की समितियों में से जिसका संपर्क लगता है उससे संपर्क कर लीजिए, उससे क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करवाने के बाद ही उसको समर्पण करिए। वैसे तो आपके मोहल्ले के, आपके क्षेत्र के, आपकी न्याय पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत, आपके वार्ड, इनसे ही लोगों का चयन होगा जो आपके पास नीचे संपर्क करने आएंगे। और हम ये जानकारी रखने की कोशिश करेंगे सब लोग कि ऐसे कौन लोग निर्धारित किए गए हैं जो निधि समर्पण समिति से हैं। मैं फिर से नाम बताता हूं, श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति, जो समिति बनाई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है, इस पूरी व्यवस्था की दृष्टि से। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि कोई गड़बड़ी ना हो और ये जो 2-2.5 हजार करोड़, 1.5 करोड़ जो भी उसमें हमारा सहयोग जनता का रहेगा। अब देखना यह है कि 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की भारत में, और ऐसी एक 5 करोड़ की आबादी मुसलमानों की जो ये कहती है कि हमारे वंशज हिंदू थे, हमारे वंशज, हम राम के वंशज हैं। वो कितना समर्पण किस स्तर पर करते हैं। वो कहते हैं कि भाईचारा है, तो फिर वो भाईचारा किस स्तर का होता है, ये आज हमको निर्धारित करना है। हमारे जितने संगठन देश में काम करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन हो, किसी भी क्षेत्र का संगठन हो, वो आगे बढ़कर निधि समर्पण समिति को संपर्क करे और कहे कि मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं अपना तो समर्पण करूंगा ही, और इसके साथ साथ और कोई समर्पण कर सकता है, मेरे संपर्क में है, मैं अधिक से अधिक उसका समर्पण भी करवाऊंगा। ऐसे कल एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा, एक बूढ़ी माता ने अपनी 95% आय, अपनी 95% की वेल्थ राम मंदिर को दे दी, ये कहते हुए कि मेरे जन्म में, मेरे 40 पूर्वजों के द्वारा जो भी किया गया होगा, मेरे जन्म में मुझे अवसर मिला है तो मैं इस मंदिर का निर्माण करूंगी। मैं केवल अपने लिए 5% छोड़ती हूं, जिससे मेरा काम चल जाता है। ऐसे लोग भी हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात नहीं लेने हैं, ना ही देने हैं। धन के अलावा, रुपया के अलावा कुछ भी ये समिति नहीं लेगी और कुछ भी नहीं देना। दूसरा, उसके पास बार कोड होगा, वेबसाइट पर सीधा संपर्क होगा, तो वेबसाइट से क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। उसको पूछ सकते हैं कि वेबसाइट मुझे बताइए, मैं उस वेबसाइट पर क्रॉस चेक करने के बाद ही 5 मिनट में आपको धन देता हूं। फिर भी आपको विश्वास अगर लगे कि नहीं ये धन, ये हमें विश्वास नहीं है, तो उनसे बैंक अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट लीजिए, IFSC कोड लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर लीजिए, और वो सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके जो रिसिप्ट निकले, आपको मिले, वो रिसिप्ट उनको दे दीजिए कि हमने ये समर्पण कर दिया। देखना यह है कि हम क्या वेटिकन की तरह, मक्के मदीने की तरह, या इस तरह के और जो मोन्यूमेंट्स हैं उससे ज्यादा भव्य आधुनिक समय पर भगवान का मंदिर बना सकते हैं। क्या भगवान के कार्य के लिए मेरे धन का प्रयोग हो सकता है? क्या भगवान के लिए मेरी इच्छाएं
या मेरा समर्पण मेरी 40 पीढ़ियों का तर्पण है और अगली 40 पीढ़ियों के लिए हम ये विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं। ये हम सबको बैठकर निर्धारित करना है। मुझे लगता है इस विषय पर मैं लगातार बुलेटिन देता रहूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर रहती है निधि समर्पण की, कोई सूचना रहती है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ मेल कर सकते हैं। हम संसार को बताएंगे कि हमारे भाइयों में कितने, किस स्तर पर हमारे भाई इसमें पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।